हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं यूनिट 6 से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को शुरू करने के पहले इसको तोड़कर इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, डेवलपमेंट और साइकोलॉजी। डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ करना, ग्रो करना। साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी कि ह्यूमंस की बात हो रही है, ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात हो रही है। फ्रॉम बर्थ टिल ओल्ड एज हम अलग अलग एज ग्रुप से क्रॉस करते हैं। चाइल्ड, प्री स्कूल, एडोलसेंस, एडल्ट, ओल्ड एज। अब अलग अलग एज ग्रुप में हमारी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, यानी हमारा बिहेवियर करने का जो तरीका है उस तरीका अलग अलग होता है। हमारी साइकोलॉजिकल नीड अलग अलग होती है, हमारी थिंकिंग अलग होती है, हमारे थॉट्स अलग अलग होते हैं। तो उसके बारे में पढ़ना और समझना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर में आता है। इंट्रोडक्शन। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी की इस ब्रांच में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, हम ऐसे प्रोसेस और फैक्टर्स के बारे में समझते हैं जो कि ह्यूमंस का ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं इन रिलेशन टू द बिहेवियर, और उसके साथ बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है, उस पर भी असर पड़ता है। फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, जन्म से लेके ओल्ड एज तक। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इन टू ब्रांचेस। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को सब डिवाइडेड किया गया है अलग अलग ब्रांचेस में, ताकि हम अलग अलग ब्रांच में जाकर एक एक करके उनको सेपरेटली समझ सके हैं। जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसमें हम चाइल्ड बच्चों के बारे में समझेंगे। एडोलसेंट एंड एडल्ट एंड ओल्ड साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बाय स्टडिंग देयर बिगिनिंग। अब जो भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मतलब, जैसे कि अगर हम बात करें, कोई अडल्ट है, 30 ईयर्स एज है और उसको क्राइम की आदत है। अब क्राइम एक एंटी सोशल बिहेवियर है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि क्राइम करना कूल समझता है और उसको लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इस बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है, क्या उनका जो डेवलपमेंट फेज था वहाँ पर कुछ इशू था, जो उनकी नॉर्मल नीड थी, ज़रूरत थी, वो पूरी हुई या नहीं हुई, वहाँ पर स्टडी करते हैं और आज जो वो बिहेव कर रहे हैं उसका पता लगाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। साइकोलॉजी ऑफ पीपल एट डिफरेंट एज। इन्फेंसी, 0 से लेकर 28 डेज तक की जो एज होती है, यानी बर्थ से लेकर 28 डेज तक की जो एज होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूनेट या न्यूनेटल एज। और 28 डेज से लेके 1 साल तक की जो एज है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट या इन्फेंसी। तो यहाँ पर ये पीडियाट्रिक की लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। तो 0 से लेके 1 साल तक की जो एज है उसको इन्फेंसी यहाँ पर बोला गया है साइकोलॉजी में। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल, एडोलेसेंस 12 से 19 साल, अर्ली एडल्टहुड 20 से 40 साल की एज, मिडिल एडल्टहुड 40 से 60 साल तक की एज, और लेट एडल्टहुड 60 एंड अबव, 60 और उसके ऊपर की एज। तो हम अलग अलग इनको समझेंगे और पढ़ेंगे। फर्स्ट है इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब 0 to 1 year. The period of infancy begin with the birth and last for 1 year. The infant is called neonate for the first 4 week after birth. यानी इन्फेंसी पीरियड जो है वो बर्थ से लेके 1 साल तक होता है, और जो इन्फेंट को न्यूनेट बोलते हैं शुरू के 4 हफ्ते यानी 28 दिन तक। ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 month ऑफ द इन्फेंट शोज वेरी रैपिड मोटर डेवलपमेंट। शुरू के जो 12 महीने हैं उसमें जो बेबी है वो रैपिड मोटर डेवलपमेंट उसमें होता है, यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट होता है। मोटर डेवलपमेंट से मतलब यहाँ पे जो फिजिकल एक्टिविटी करने वाला, हाथ पैर उठाना, पलटना, बैठना, सिर उठा लेना,
एंड लर्न टू सिट यानी बैठना सीखता है, स्टैंड एंड बिगिन वॉक यानी वो चलना सीखता है शुरू के 12 महीने में। इन्फेंट वेट ट्रिपल फ्रॉम बर्थ वेट बाय 1 ईयर यानी जो उसका बर्थ वेट होता है उसका 3 गुना हो जाता है 1 साल में। लेंथ इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम बर्थ, और बर्थ से 50% ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल नीड ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट की साइकोलॉजिकल नीड ज़रूरतें क्या क्या हैं? इंक्लूड नीड ऑफ सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन, वार्मथ, कंफर्ट, एक्सेप्टेंस, नरिशमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी सिक्योरिटी चाहिए है, लव चाहिए है, अफेक्शन, वार्मथ मतलब होता है गर्माहट। छोटे बच्चे रहते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जब बच्चे वार्म में रहते हैं यानी गर्भ में रहते हैं तब वो फ्लूइड में रहते हैं वहाँ पर, और उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, थोड़ी गर्माहट रहती है। बच्चे जब एनवायरनमेंट में आते हैं बर्थ के बाद तो उनको हाइपोथर्मिया होने का चांसेस होता है। हाइपोथर्मिया मतलब होता है थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होना, हाइपो मतलब डाउन, उनको ठंड लगने की संभावना होती है। इसलिए आपने देखा होगा अगर कहीं न्यूनेट आईसीयू वगैरह रहता है जहाँ पर डिलीवरी होती है, वहाँ पर बच्चे को वार्मर में रखते हैं, एक मशीन रहती है वो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करती है ताकि बच्चे को जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करने में जो समय चाहिए वो मिले और उसको ठंड ना लगे। साथ ही बच्चे को कंफर्ट चाहिए है, एक्सेप्टेंस चाहिए है, नरिशमेंट चाहिए है, न्यूट्रिशन, अंडरस्टैंडिंग एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। द इन्फेंट नीड टू बी कडल्ड एंड फॉन्डल्ड फ्रिक्वेंटली, मतलब उसको गोद में अपन लेके खिलाते हैं, वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड होती है। फिर अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल तक की एज। द चाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड लर्न टू वॉक, इस एज में बच्चा चलना सीखता है, रन, क्लाइंब, जंप, बैलेंस, डेवलप द फाइन मोटर स्किल एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। चलना, दौड़ना, क्लाइंब यानी चढ़ना ऊपर, जंप करना, कूदना, बैलेंस बनाना, और साथ ही फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल मतलब होता है कि बारीक काम करना सीखना, जैसे कि हम फाइन मोटर स्किल में जैसे आता है कैरम खेलना, लिखना, तो वो चीज़ें भी सीखना शुरू कर देते हैं। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनना चालू हो जाता है। ऑल्सो डेवलप सेंसरी परसेप्शन ऑफ साइज एंड लर्न टू स्पीक, साइज के बारे में उनका सेंसरी परसेप्शन भी डेवलप होता है, साथ ही बोलना भी सीखते हैं। कैपेबल ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स, लर्न टू हाउ टू ड्रेस, साथ ही बच्चे प्रैक्टिकल थिंकिंग करना, सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीख जाते हैं, और कैसे ड्रेस, कैसे तैयार हों वो भी सीख जाते हैं या सीखते हैं। अदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड आर लर्निंग हाउ टू यूज राइटिंग टूल्स, आइडेंटिफाइंग लेटर्स, नंबर्स एंड साउंड्स, यानी राइटिंग टूल्स को कैसे यूज़ करना है, पेंसिल हो गया, चौक हो गया, या कोई स्केच है उसको यूज़ करना सीख जाते हैं। आइडेंटिफाइंग लेटर्स, लेटर्स हो गया, या जो नंबर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, यानी 1 2 3 ABCD वो सब सीखते हैं। एंड साउंड, अलग अलग साउंड को पहचानना शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस इमोशन ऑफ लव, यानी लव इमोशन को अनुभव करना सीखते हैं। हेट, जेलसी, एंजाइटी, इनको भी वो एक्सपीरियंस करना सीखते हैं। ऑल्सो लर्न टू टॉलरेट सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड डील विथ ओन डिफिकल्टी इंडिपेंडेंटली, यानी कि कुछ डिग्री का फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट भी टॉलरेट करना, सहन करना सीखते हैं। साथ ही वो छोटी मोटी जो उनकी डिफिकल्टी है उसको अकेले ही सुलझाना सीख लेते हैं वो, या सीखते हैं। दस इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशियो इमोशनल ग्रोथ, इसलिए इस पीरियड को इस पीरियड में बच्चे का रैपिड यानी जल्दी फिजिकल ग्रोथ होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है, साथ ही सोशियो इमोशनल ग्रोथ भी होता है। अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल नीड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी 2 से 6 साल के बीच का जो बच्चा है उनकी साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, क्या क्या उनकी ज़रूरत होती है। इंक्लूड लव,
रिकग्निशन, उनको पहचान चाहिए, सिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस, एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट जैसे क्योंकि कई एक्टिविटीज़ करना वो इस एज में सीखते हैं या शुरू करते हैं, तो वहाँ पर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको हमको एनकरेज करना है। प्रोटेक्शन, डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाना जरूरी है इसी एज में। न्यूट्रिशन। लेट चाइल्डहुड 6 to 12 years, ड्यूरिंग दिस पीरियड फिजिकल ग्रोथ इज स्लो। इस पीरियड में क्योंकि अभी 0 से लेके हमने 6 ईयर्स तक देखा, तब फिजिकल ग्रोथ काफ़ी रैपिड रहती है, फास्ट होती है। 6 से 12 साल में फिजिकल ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है एंड ग्रेजुअल। द एवरेज चाइल्ड ग्रो 2 to 3 inches इन हाइट एंड गेन अबाउट 3 to 5 pound ऑफ वेट इन अ ईयर, यानी एक साल में 2 से 3 इंच हाइट बढ़ती है और 3 से 5 पाउंड उसका वेट गेन होता है एक साल में। द इंक्रीज मस्कुलर डेवलपमेंट एंड रेजिस्टेंस टू फटीग मेक्स न्यू स्किल एंड एक्टिविटीज पॉसिबल, यानी मस्कुलर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस टू फटीग यानी थकते कम है बच्चे, एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है। इस वजह से जो बच्चे हैं न्यू स्किल और एक्टिविटी जल्दी सीखना शुरू करते हैं या जल्दी सीख लेते हैं। चिल्ड्रंस डेवलप मच स्मूदर एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट ड्यूरिंग दिस एज। साथ ही बच्चे जितने भी मसल मूवमेंट हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड होना शुरू हो जाते हैं उनके, या बहुत स्मूथ, यानी उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती है, आराम से अपना बैलेंस बनाकर कोई भी फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर एक्टिविटी अच्छे से कर लेते हैं। दे बिकम कैपेबल ऑफ मैनी मस्कुलर एक्टिविटीज सच एज रनिंग, स्विमिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एंड थ्रोइंग और कैचिंग अ बॉल। बच्चे मैनी मस्कुलर एक्टिविटी यानी बहुत सारी मस्कुलर एक्टिविटी को करने के कैपेबल हो जाते हैं, जैसे कि रनिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिल चलाना, बॉल को थ्रो करना, कैच करना। राइटिंग और रीडिंग एंड एबिलिटी टू हैंडल लैंग्वेज आर 2 important अचीवमेंट ड्यूरिंग दिस एज। इस एज में राइटिंग, रीडिंग और लैंग्वेज को हैंडल करना उनके 2 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होते हैं लेट चाइल्डहुड में, 6 से 12 साल की एज में। साइकोलॉजिकल नीड ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर की एज में क्या क्या साइकोलॉजिकल नीड है? इंक्लूड लव, अफेक्शन, सिक्योरिटी, बिलोंगिंग नीड यानी उनकी कुछ खुद की कुछ ज़रूरतें हैं, अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन एंड फिजिकल केयर। चाइल्ड नीड अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज हिज और हर मसल एंड रिफाइन मोटर कोऑर्डिनेशन। बच्चे को ज़रूरत है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज से मतलब है स्पोर्ट एक्टिविटी करता रहे, जिससे उसकी मसल और मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। इसलिए कोशिश कर रहे हैं, जो आज प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे मोबाइल में लगे हैं, इंडोर गेम्स में लगे हैं, उसकी जगह वो आउटडोर गेम ज़्यादा खेलें तो उनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी। ऑल्सो नीड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, encouragement, discipline, provision for self-expression, guidance and direction to understand what behavior is expected। साथ ही बच्चे को हमको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना है, उसको एनकरेज करते रहना है, अनुशासन सिखाना है, सेल्फ एक्सप्रेशन उसके लिए प्रोविज़न प्रोवाइड करना है, गाइडेंस क्या सही है क्या गलत है गाइड करने की ज़रूरत है, एंड डायरेक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड। साथ ही हम उसको डायरेक्ट करेंगे यानी कि डायरेक्शन देंगे कि किस प्रकार का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। जैसे कि बच्चे अगर घर में हैं, जो उनको अच्छा लगता है उठा लेते हैं, जब जो भूख लगती है किचन में जाके खा लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी गेस्ट के यहाँ पे जाते हैं तब हमको बच्चे को सिखाना है कि जब जो मन करे वहाँ पर हमको उस तरीके से एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आपको भूख लग रही है या कुछ है तो हम बोलना है पहले, उसके बाद हमको कुछ खाना या पीना है। अपनी मर्जी से किचन में जाके नहीं खा लेंगे किसी के भी। एडोलेसेंस 12 to 19 years। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ, अ पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप। एडोलेसेंस जो एज ग्रुप है ये पीरियड है ग्रोइंग अप का, बड़े होने का, मैच्योर होने का। एडोलेसेंस एज में
रैपिड ग्रोथ होती है फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और सोशली। फिजिकली द बॉय और गर्ल बिकम एन एडल्ट। अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो बॉय और गर्ल जो है वो एडल्ट ग्रुप में इंटर कर जाते हैं। सेक्स ऑर्गन मैच्योर। एडोलेसेंस बिगिन वेरी विथ रैपिड चेंजेस इन बॉडी, यानी काफ़ी रैपिड चेंज होते हैं बॉडी में। चेंजेस कैन बी सीन, ऐसे चेंजेस देखे जाते हैं जैसे कि हाइट, वेट, शेप ऑफ द बॉडी। हाइट इंक्रीज हो जाती है, वेट इंक्रीज हो जाता है, बॉडी का शेप चेंज हो जाता है। साउंड ऑफ वॉइस, आवाज़ पतली या भारी हो जाती है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी पतली हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ प्यूबिक एंड फेशियल हेयर एंड अदर एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर इज एन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मैच्योर मोड ऑफ थिंकिंग। साथ ही एडोलेसेंस एज में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है बुद्धि की। मैच्योर मोड ऑफ थिंकिंग यानी मैच्योरली थिंकिंग करना, प्रैक्टिकल थिंकिंग करना शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस रीचेस इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो इंटेलिजेंस है एडोलेसेंस एज में मैक्सिमम हो जाता है। इमोशनली द एडोलेसेंट ग्रो इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर इंटरिंग इनटू अदर रिलेशनशिप। अगर देखा जाए इमोशनली तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एडोलेसेंट जो हैं या 12 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से अलग होना शुरू कर देते हैं और इंडिपेंडेंटली रहना, अर्न करना, कमाना शुरू कर देते हैं। एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर इंटरिंग इनटू अदर रिलेशनशिप, और अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं कि वो फैमिली के बाद एक नई या दूसरी रिलेशनशिप में इंटर करना शुरू करें। दैट आर नीडेड इन मैरिज, शादी, वर्क यानी जॉब, एंड इन द कम्युनिटी या कम्युनिटी में कोई अपनी अलग पहचान बनाते हैं। एन एडोलेसेंट हैज़ मैनी वेरिएशन इन मूड। एडोलेसेंट एज में मूड में काफ़ी वेरिएशन होते हैं। एक्सपीरियंस वेरिएशन बिटवीन एक्सेसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी एंड पीरियड ऑफ लेजीनेस। वेरिएशन ऐसा होता है या बदलाव ऐसा होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है, साथ ही बहुत ज़्यादा लेजीनेस, आलस भी आना शुरू हो जाता है। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव। एडोलेसेंट जो होते हैं वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस, अपने आप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं। डिज़ायर टू बी इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट, और उनकी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है कि वो इंडिपेंडेंट, आज़ाद रहें, इमोशनली भी और इंटेलेक्चुअली भी। साइकोलॉजिकल नीड ऑफ एन एडोलेसेंट, इट इंक्लूड स्टेटस। अब एडोलेसेंट की एज में एक स्टेटस चाहिए कि हमारा भी एक व्यक्तित्व हो, हमारी भी पहचान हो। इंडिपेंडेंस, आज़ादी चाहिए। सेटिस्फाइंग फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, एक ऐसी फिलोसॉफी लाइफ की कि जो कि संतुष्ट करे एडोलेसेंट को। अ प्रॉपर ओरिएंटेशन टू द अपोजिट सेक्स, मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, उनके प्रति प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। एंड गाइडेंस इन सेलेक्टिंग अ वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है कि किस फील्ड में आपको कैरियर बनाना है, उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है एडोलेसेंट एज में। अर्ली अडल्टहुड यानी 20 से 40 साल तक की एज। ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड मोस्ट एडल्ट रीच देयर फुल हाइट। A number of sensory and neural function are also at optimal level during this period। यानी अर्ली अडल्टहुड में जो अडल्ट हैं उनकी हाइट मैक्सिमम जितनी बढ़नी है वो बढ़ चुकी होती है। उनका नर्वस सिस्टम ऑप्टिमल लेवल, सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। फॉर वुमन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एट इट्स पीक ड्यूरिंग यंग अडल्टहुड। वुमन में जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो पीक पर होती है 20 से 40 साल की एज में। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी अपीयर्स टू पीक ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो भी पीक पर है। पीक मतलब होता है एकदम हाईएस्ट लेवल पर। जैसे अगर जनरली बात करते हैं तो पीक मतलब होता है चोटी, यानी कोई पहाड़ है उसका जो चोटी होती है उसको पीक बोला जाता है। यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी पीक पर है, मैक्सिमम है 20 से 40 साल की एज में। टास्क रिक्वायरिंग क्विक रिस्पॉन्स टाइम, आपका रिस्पॉन्स टाइम भी क्विक होता है, यानी जल्दी जल्दी आप निर्णय ले लेते हैं।
सर्टेन क्रिएटिव स्किल ऑल्सो रीच हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग यंग अडल्टहुड। और कुछ क्रिएटिव स्किल्स अगर आपके पास हैं तो वो भी हाईएस्ट लेवल पर होती हैं। यंग वुमन हैव एडिशनल साइकोलॉजिकल डिफरेंस रिलेटेड टू द बॉडी चेंज। अगर बात करें मेल और फीमेल की, तो फीमेल्स में एडिशनल साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है रिलेटेड टू द बॉडी चेंज, क्योंकि शरीर भी अलग है तो उस हिसाब से कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे कि अबाउट 75% ऑफ ऑल वुमन इन यंग अडल्टहुड एक्सपीरियंस मूड स्विंग विद द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर 75% वुमेंस में मूड स्विंग्स होते हैं। दीज आर बिलीव्ड टू बी, और ऐसा क्यों होते हैं, ऐसा माना जाता है कि कॉज्ड बाय हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं। चूजिंग अ कैरियर एंड लाइफ पार्टनर आर टॉप प्रायोरिटी इन दिस एज। 20 से 40 साल की एज में कैरियर चूज करना और लाइफ पार्टनर चूज करना, ये दो प्रायोरिटी टॉप पर होती हैं। चाइल्ड रेयरिंग यानी बच्चे का जो पालन पोषण है इज यूजुअली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यंग अडल्टहुड। ड्यूरिंग दिस पीरियड बिहेवियर इज गवर्न मोर बाय इंटेलिजेंस देन इमोशन। अब जैसे हम बात करें जो एडोलेसेंस एज रहती है 12 से 19 साल की, तब बच्चे डिसीजन लेते हैं इमोशन के बहकावे में। जो उनके इमोशन है उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं, भले सही हो या गलत हो। लेकिन 20 से 40 साल की एज में बिहेवियर इज गवर्न मोर बाय इंटेलिजेंस देन इमोशन। इमोशनली हम डिसीजन नहीं लेते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेते हैं। एडल्ट अडाप्ट इजीली टू सोशल सिचुएशंस। जो एडल्ट हैं कोई भी सोशल सिचुएशन है उसमें इजीली अडाप्ट कर लेते हैं। फेस रियलिटी ऑब्जेक्टिवली, और रियलिटी फेस करते हैं, फैंटेसी में नहीं रहते हैं। एडल्ट आर वोकेशनली एडजस्टेड, यानी उनका जो कैरियर है जॉब है उसमें वो एडजस्टेड है। एंड एबल टू थिंक एंड डिसाइड थिंग्स ऑन देयर ओन। कैरियर सेट है, बिजनेस है या जॉब है जो भी है, और वो खुद से ही अपने निर्णय ले सकते हैं और थिंकिंग कर सकते हैं, इस काबिल हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल नीड ऑफ अर्ली अडल्टहुड, इट इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ इंटीमेसी। बैलेंस्ड इंटीमेसी चाहिए है, कमिटमेंट चाहिए है, फ्रीडम चाहिए है और इंडिपेंडेंस भी चाहिए है। द एडल्ट टू लाइक द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। अगर देखा जाए तो एडल्ट भी चाइल्ड और एडोलेसेंट जैसे ही होते हैं साइकोलॉजिकल नीड में। इनको भी सिक्योरिटी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। अब इनको सिक्योरिटी चाहिए खुद के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी। सेल्फ रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन, खुद की एक पहचान भी होनी चाहिए। अदर नीड आर डेवलपमेंट ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप, मैरिज एंड स्टेटस इन सोसाइटी, यानी कि उनकी इंटीमेट रिलेशनशिप हो, शादी और सोसाइटी में उनका एक अच्छा स्टेटस भी हो। इतनी साइकोलॉजिकल नीड होती हैं अर्ली अडल्टहुड में, यानी 20 से 40 साल की एज में। अब बात करते हैं मिडिल अडल्टहुड, यानी 40 से 60 साल तक की एज के बारे में। मिडिल अडल्टहुड कॉमनली कॉल्ड मिड लाइफ ब्रिंग विथ इट ड्रामेटिक चेंज इन फिजिकल डेवलपमेंट। मिडिल अडल्टहुड को हम मिडिल लाइफ भी बोलते हैं, यानी लाइफ के बीच का हिस्सा। मिडिल अडल्टहुड कुछ ड्रामेटिक चेंज लेकर आता है फिजिकल डेवलपमेंट में। द स्लो डिक्लाइन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी डिक्लाइन मतलब होता है नीचे आना। जैसे हमने अभी अर्ली अडल्टहुड में हम बात कर रहे थे तो सब कुछ पीक पे था। पीक मतलब चोटी पे एकदम ऊपर। अगर अपन एक ग्राफ के नज़रिए से देखें तो जीरो से शुरू होकर हम एकदम ऊपर तक जाते हैं। जहाँ ऊपर जा रहे हैं उसको हम पीक बोलते हैं, उसके बाद नीचे आना शुरू करते हैं तो वो नीचे आना शुरू हो जाता है मिडिल अडल्टहुड में। एक्चुअली अर्ली अडल्टहुड के जो लास्ट टाइम होता है तब हम डिक्लाइन देखना शुरू करते हैं, और 40 की एज तक आते आते हमको फिजिकली दिखना भी शुरू हो जाता है। विच बिगिन्स ड्यूरिंग द लेट ईयर ऑफ अर्ली अडल्टहुड अपियर्स टू स्पीड अप एंड इज मच मोर विजिबल एज अ पर्सन रिचेस द लेट 40s, यानी 40 साल की उम्र तक हमको डिक्लाइन आँखों से देखना शुरू हो जाता है। थोड़ी स्किन लूजनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो हेयर्स हैं वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं। इन मिडिल एज द स्किन लूजेस सम ऑफ द इलास्टिसिटी। स्किन इलास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं, हल्की मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ओल्ड एज में बूढ़े लोगों में झुर्रियाँ पड़ती हैं। झुर्रियाँ पड़ना मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी लूज हो जाना। तो मिडिल एज में इलास्टिसिटी लूज होना शुरू हो जाती है।
हेयर बिगिन टू थिन, जो बाल है वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, ग्रे और वाइट उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ डिक्लाइन स्लोली, मसल स्ट्रेंथ भी डिक्लाइन कम होना शुरू हो गई। अ वेरी मेजर फिजिकल चेंज कम अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, साथ ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी जो हमारा हार्ट है उसमें चेंज आना शुरू हो जाते हैं। हार्ट कैन नॉट पंप मच ब्लड एज द यंगर हार्ट, जो यंगर हार्ट होता है उसके जितना ब्लड पंप नहीं कर पाते हैं। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइंग द हार्ट विथ ब्लड बिगिन टू नैरो, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है वो नैरो पतली होना शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज बिगिन टू कलेक्ट ऑन द वॉल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू होता है और जो आर्टरी की वॉल है उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर यूजुअली राइज ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड, साथ ही बीपी यानी ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड मैन एंड वुमन अंडरगो अ नंबर ऑफ चेंजेस इन देयर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन। मिडिल एडल्टहुड में मैन और वुमन दोनों में नंबर ऑफ चेंजेस, काफ़ी चेंजेस होते हैं इन देयर रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन, उनके रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन में। द चेंज आर लिंक्ड टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स स्पेशली एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। चेंज जो है वो लिंक्ड होते हैं, संबंधित होते हैं, क्योंकि सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज या कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। फॉर वुमन इन मिड 40s इज कैसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल्स अकर, यानी कि वुमेंस में 45 मिड 40 यानी 45 की एज में मेंस्ट्रुएशन का कैसेशन यानी बंद होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज या टर्मिनेट होना। नंबर ऑफ अनप्लीजेंट सिम्टम्स, अब इस मेनोपॉज की वजह से कई अनप्लीजेंट सिम्टम्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि प्रोफाउज स्वेटिंग, स्वेटिंग होना, हॉट फ्लैशेस एकदम गर्मी जैसा लगना, डिजीनेस, हेडेक, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब होता है नींद नहीं आना, वेट गेन। साइकोलॉजिकल नीड ऑफ मिडिल अडल्टहुड, सपोर्ट फ्रॉम पार्टनर, क्योंकि मिडिल अडल्टहुड की जो एज है 40 से 60 साल, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपकी खुद की फैमिली यानी आपके पेरेंट्स दुनिया में नहीं रहते हैं या काफ़ी तकलीफ़ में रहते हैं, यानी क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे समय में सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है वो आपका पार्टनर होता है। सपोर्ट फ्रॉम पार्टनर बहुत ज़रूरी है इस एज में। नीड ऑफ लव एंड फैमिली एंड चिल्ड्रन, सपोर्ट पार्टनर से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी अपनी अपनी फैमिली में एंगेज हैं, आपके रिलेटिव भी सब अपनी अपनी फैमिली में अलग अलग दूर दूर एंगेज हैं, आपके पेरेंट्स या उनकी जनरेशन के लोग काफ़ी कम बचते हैं, इसलिए सबसे बड़ा सपोर्ट पार्टनर का ही होता है इस एज में। साथ ही नीड ऑफ लव फ्रॉम फैमिली एंड चिल्ड्रन, परिवार से, बच्चों से लव की अपेक्षा होती है, ज़रूरत होती है। नीड टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, अब आपकी हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सब साथ में रह रहे हों, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है, सामंजस्य की ज़रूरत है, आपस में किसी का झगड़ा ना हो रहा हो। इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी, साथ में आपको इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी भी चाहिए क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, उनके ट्रीटमेंट, उनकी हेल्थ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आपके बच्चे वो पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में होंगे, फिर उनकी शादी भी करनी होगी, तो इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है इस एज में। अब बात करेंगे लेट अडल्टहुड, 60 ईयर्स एंड अबव, ये लास्ट स्टेज है। द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड अबव इज कॉमनली कंसिडर्ड एज ओल्ड एज, 60 साल या उसके ऊपर की जो एज है उसको हम बोलते हैं ओल्ड एज। इट इज़ द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव वर्क, इस पीरियड में, इस समय में हमारा जो भी एक्टिव वर्क है उससे रिटायरमेंट ले लेते हैं, इसलिए इसको रिटायरमेंट एज भी बोला जाता है। इट इज़ मार्क्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसरी फंक्शन, सेंसरी फंक्शन में इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि सीइंग, देखने में, सुनने में, टच में, टेस्ट में, स्मेल में। इन जनरल देयर इज़ अ स्लोइंग डाउन ऑफ मोटर फंक्शन, अगर जनरली हम बोल रहे हैं तो
जो मोटर फंक्शन है वो स्लो होना, कम होना शुरू हो जाते हैं। बिसाइड ए ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक बार समझा देता हूँ मैं फिर से। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैं आपको बोलूँ कि ये चिप्स रखा है, अपनी आंख बंद करो, अपने हाथ से अपने मुंह में डाल लो, तो आप डाल लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आंख में घुस जाएगा वो। इसको हम बोलते हैं मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब ओल्ड एज में मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्पेयरमेंट होता है, डिक्रीज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में लिखते नहीं बनता है पर्सन से, उनके हाथ कांपते हैं। द रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड इंजरी डिमिनिश। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है, जल्दी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। ओल्ड पीपल ऑल्सो शो अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन मेंटल एबिलिटी। साथ फिजिकल एबिलिटी तो कम होती है, साथ साथ मेंटल एबिलिटी में भी इम्पेयरमेंट या कमी होना शुरू हो जाती है। अब जो मेंटल फंक्शंस हैं जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग, एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग आर अफेक्टेड। मेमोरी अफेक्ट हो रही है, अटेंशन यानी उनका ध्यान अफेक्ट हो रहा है, थिंकिंग अफेक्ट हो रही है, साथ ही एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग, कुछ नया सीखने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो भी अफेक्ट हो जाती है। ऑफ ऑल फिजिकल चेंजेस द लॉस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम इम्पैक्ट अपॉन अ पर्सन इन लेट अडल्टहुड। सारे फिजिकल चेंजेस तो हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में या उसकी इफिशिएंसी, हार्ट की इफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। अदर क्रोनिक डिसीज़, साथ में कोई दूसरी क्रोनिक डिसीज़ है जो आजकल पहले बुढ़ापे की बीमारियां थी, आजकल यंग जनरेशन में हो रही है। विच आर कॉमन अमंग ओल्ड एज आर कैंसर, अर्थराइटिस, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ विजन। Psychological need of late adulthood. It include need of improvement of self-image, need for normal role and relationship, need for love, need to improve sense of fullness and need for accomplishment of task. अब एक्चुअली क्या है कि जो 60 और 60 प्लस एज होती है उसमें अगर देखा जाए तो पर्सन बहुत लोनली होते हैं। लोनली इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे अगर हम आज के हिसाब से सोचें, हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे स्कूल मेट हैं, हमारे कॉलेज मेट हैं, बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, इधर जाने के लिए, उधर जाने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि 60 प्लस हो जाते हैं और हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, आपके जो नेबर्स थे, आपके जो स्कूल मेट हैं, आपके कॉलेज मेट हैं, आपके कलीग हैं जिनके साथ आपने काम किया है, रिटायरमेंट ले लिया है, तो उन लोगों की भी काफ़ी लोग हैं, नहीं है, डेथ हो गई। सब लोग की अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, स्पाउस की डेथ हो गई, हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में, इस एज में साइकोलॉजिकल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि क्योंकि इंसान जितना अकेला होता है उतना ही उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की नीड होती है। और सबसे ज़्यादा अकेला इंसान होता है ओल्ड एज में, जब करने के लिए कुछ नहीं होता है, समय बहुत होता है और कोई अपना समय नहीं देता है। तो हमको कई बार ऐसा भी लगता है ओल्ड एज में पर्सन को कि वो अब डिपेंडेंट हो गए हैं, किसी और पर आश्रित हो गए, सबके अपने अपने काम है, मेरी वजह से वो लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए हमको उनको काफ़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। फिर से देखिए, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज, उनकी खुद की सेल्फ इमेज में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उनकी। नीड फॉर नॉर्मल रोल एंड रिलेशनशिप। अब उनको नॉर्मल रोल की भी ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि हम बैठे ही हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, हम कुछ काम नहीं करेंगे। नीड फॉर लव, नीड टू इम्प्रूव सेंस ऑफ फुलनेस एंड नीड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क।